नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आज हम बात करेंगे कि अप्सरा साधना में आपको कितने मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल जाए। बहुत सारी अप्सराएं हैं, बहुत शीघ्र हम एक ऐसी अप्सरा के बारे में भी वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ आपको 21 दिनों में ही सफलता मिलेगी। वैसे एक साधक थे, उनका प्रश्न था कि मुझे काफ़ी समय हो गया है अप्सरा साधना करते हुए और काफ़ी समय मात्र उन्हें अभी 35 दिन हुए हैं, यानी कि 35 डेज हुए हैं साधना करते हुए, और वो कह रहे हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो आप बताइए कि कितने दिनों में या कितने मंत्र जाप में कोई भी अप्सरा साधना सिद्ध हो जाती है। देखिए, कई बार बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कि आपकी कोई भी साधना कब सिद्ध होगी। एक मुंबई से एक साधक थे, उन्होंने करीबन पिछले पूरा लॉकडाउन में अप्सरा साधना की। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने दीक्षा कहाँ से ली थी और कहाँ से सामग्री मंगाई थी या उनका विधि विधान क्या था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछला साल पूरा लॉकडाउन में, क्योंकि उनका जॉब इत्यादि चला गया था, तो उन्होंने पूरा साल जो है अप्सरा साधना में मंत्र जाप किया, लेकिन उन्हें कोई भी अनुभव नहीं हुआ और ना ही उन्हें कोई सफलता मिली। तो उनके गुरु कौन थे, उन्होंने कहाँ से दीक्षा लिया, किस रीति से लिया था और कहाँ से सामग्री मंगाई थी, ये कुछ उन्होंने बताया नहीं। सिर्फ इतना ही अपना दुख जताया कि मुझे सफलता नहीं मिल पाई, तो क्या करना चाहिए। देखिए, जो ऐसे लोग हैं जो या तो अपने आप साधनाएं कर रहे हैं या कहीं और से दीक्षा लेकर के कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपने गुरु से ही संपर्क करना चाहिए। अपने गुरु से ही साधना की जो दीक्षा ली है उन्हीं से ही पूरा विधि विधान पूछना चाहिए। और जो लोग अपनी मर्जी से साधनाएं करते हैं, पहले तो हम उनका ही टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग अपनी जिम्मेवारी पर अपनी मन के अनुसार बिना किसी को गुरु बनाए यदि साधनाएं करते हैं, तो उसकी लाभ हानि के, यदि आपको साधना में कुछ लाभ मिलता है तो भी, और अगर आपको कोई हानि होती है, कोई नुकसान होता है या कोई बुरी शक्ति आपके घर में आ जाती है, तो उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेवार होंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर आप कॉल ना करें। दूसरी बात, जो लोग और लोगों से दीक्षित हैं, कहीं और या किसी और गुरु से किसी भी साधना की दीक्षा ले रखी है, वे आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इधर उधर कॉल ना करें। अपने गुरु के ऊपर विश्वास करें और उन्हीं को ही कॉल करें, क्योंकि जब आपने किसी को गुरु बनाया है तो आपका ये धर्म बन जाता है कि आप अपने गुरु का सम्मान करें और उनके बताए रास्ते पर ही आप चलें। और आप हमारे पीताम्बरा परिवार में तो बिल्कुल भी कॉल ना करें जो लोग दूसरों के यहाँ से दीक्षित हैं। ऐसा नहीं है, कारण ये है कि उनका विधि विधान अलग है और सबसे बड़ी बात, आप अधर्मी बन रहे हैं, आप शिष्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आपको अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए आप हमें कॉल कर रहे हैं, जो कि बात बहुत ही गलत है। आपके जो भी गुरु हैं, आप उनके ऊपर विश्वास कीजिए और उनकी रीति या विधि के अनुसार ही आप वो साधना करिए। अब आते हैं इस बात पे कि अप्सरा मंत्रों का कितना जप करना चाहिए कि एक साधक को सफलता मिल जाए। पहली बात ये है कि अगर आपने किसी देवी देवता की साधना की है, कम से कम आपने 1 साल तक संपन्न की है साधना, निरंतर साधना की है, मान लीजिए आपने उनका कम से कम 3 लाख जप किया है, तो आपको बहुत कम दिनों में सफलता अप्सरा साधना में मिल जाती है। लेकिन अगर आपने अपने किसी इष्ट देवी देवता की साधना नहीं की है तो आपको सफलता नहीं मिलती है अप्सरा साधना में। दूसरा,
यदि आपने अपने गुरु मंत्र का कुछ हजार या कुछ लाख जप संपन्न किया है तो आपको अप्सरा साधना में शीघ्र सफलता मिल जाती है। यदि आपने नहीं किया है जप किसी भी गुरु मंत्र का तो थोड़ी सी कठिनाई आपको जरूर होती है साधना में और आपको जल्दी सफलता नहीं मिल पाती है। और यदि आपने इन दोनों में से कोई भी साधना या मंत्र जाप सफल नहीं किया है या बिल्कुल भी जाप नहीं किया है, यदि आपने अपने कुल देवी देवता की साधना की है तो भी आपको अप्सरा मंत्रों में शीघ्र सफलता मिल जाती है या अप्सरा के आपको शीघ्र दर्शन हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने बिल्कुल भी मंत्र जाप नहीं किया है और जो लोग सीधा अप्सरा साधना करते हैं उन्हें कम से कम 3 से 6 महीने या 1 साल तक लग जाता है सिर्फ अप्सरा के अनुभव प्राप्त करने में। और जो लोग अपने कुल देवी देवता की साधना या अपने गुरु मंत्र की साधना या अपने किसी इष्ट देवी देवता की साधना जिन लोगों ने संपन्न की है उन्हें बहुत जल्दी अप्सरा मंत्रों में सफलता मिलती है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों ने मान लीजिए गुरु मंत्र की साधना नहीं की है या अपने ना ही किसी दूसरी साधना को संपन्न किया है किसी देवी देवता की, ना ही कुल देवी देवता की साधना की है, तो यदि आपने जाप किया है उनके मंत्रों का निरंतर जाप किया है, मान लीजिए आप 3 माला 5 माला 7 माला डेली अपने गुरु मंत्र का या आप अपने इष्ट देवी देवता का या कुल देवी देवता का करते हैं तो भी आपको शीघ्र सफलता अप्सरा साधना में मिल सकती है। लेकिन जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है उन्हें सफलता नहीं मिलती है। इसका एक कारण आप जान लीजिए कि यदि आप पहले से ही तपस्वी हैं, आपको तप करने का ज्ञान है, आपके गुरु भी हैं और आपने कहीं से प्रॉपर दीक्षा ग्रहण की है, तभी आपको अप्सरा मंत्रों में सफलता मिलती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम कोई बड़ी साधना नहीं करेंगे, छोटी साधना से शुरू करेंगे और अप्सरा साधना करेंगे। तो पहले तो मैं उनके दिमाग से बिल्कुल फितूर निकाल देना चाहती हूँ कि अप्सरा साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है। ये कोई भूत प्रेत या कोई निम्न स्तर की कोई साधना नहीं है। ये भी रासिक साधनाओं में गिनी जाती है। ये भी एक देवी शक्ति की साधना है और अप्सराएं स्वयं इंद्रलोक में निवास करती हैं। और आप लोग कहते हैं कि छोटी मोटी साधना, जो स्वयं देवी हैं और जो स्वयं आपको वरदान देने में सक्षम है, उनकी साधना छोटी मोटी कैसे हो सकती है। और कई लोग ये भी दावा करते हैं कि हमने कुछ एक दिनों में ही अप्सरा को सिद्ध कर लिया है। तो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा अप्सराएं हमारे पृथ्वी लोक पे घूम रही होती और लड़कियां कम होती। ऐसा नहीं है। अप्सरा साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, कोई इत्र योनि की साधना नहीं है जो आपको 1 दिन 7 दिन या 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी, प्रत्यक्ष दर्शन भी देगी, आपको परम शक्तिशाली भी बनाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी बात पे थोड़ा सा भी डाउट है तो आप करके देख लीजिए। YouTube पर ऐसी बहुत सारी साधनाएं प्रचलित हैं जिनमें ये दावा किया जाता है कि मात्र 1 दिन में, 11 दिन में या 7 दिन में सफलता। तो आप वहां से साधना ले लीजिए, आप करके देख लीजिए। अगर आपको सफलता मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से मात्र चंद दिनों में सफलता मिल जाती। आप खुद ही सोचिए कि यदि अगर आप गेहूं भी खेत में बीजते हैं तो उसको पूरी तरह से तैयार होने में, फसल पकने में 4 से 6 महीने लगते हैं। बच्चा भी जब गर्भ में आता है तो बच्चे को जन्म लेने में भी 8 से 9 महीने लगते ही लगते हैं। यानी प्रकृति में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें समय नहीं लगता है। आप देखिए कि जब भी कोई कार्य आप करोगे, उस कार्य को
आपको करते करते जब समय बीत जाएगा, आपको एक्सपीरियंस अच्छे हो जाएंगे, उसी के बाद ही आपको पूर्ण सफलता उस काम में मिलती है। कोई भी ऐसी साधना नहीं है जिसमें मात्र 1-2 दिनों में सफलता मिल जाती है। हाँ, उन लोगों को मिलती है जो लोग परम तपस्वी रहते हैं, योगी रहते हैं, जो पहले से भी कई साधनाएं सिद्ध किए रहते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है। बाकी आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा पर निर्भर करता है कि कब आपको एक अप्सरा साधना में सफलता मिलेगी। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।